आराम से भाई आराम, कोई बात नहीं, आराम से इजी हो जाए शायद। यार थोड़ा कैमरे में कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या करें? आप लोग, आप सब खामोश हो जाएं, आप सब खामोश हो जाएं, आप सब खामोश, खामोश खामोश, प्यार से आराम से खामोश, कोई मसला नहीं, आप आराम से। कैमरे लाइव जा रहे हैं, सारों को कर लेने दें। खामोश, इजी, ओके हो जाए बता देना भाई। दोस्तों तैयार हो? ओके रेडी है सर, आप वीडियो बंद करो। चलो जी, बिस्मिल्लाह करें सर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि माशाअल्लाह हमारी जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, हमारा लीडर इमरान खान साहब, उनका जज्बा वैसे ही है माशाअल्लाह। उनका जो पाकिस्तान के लिए सोच है, एक जो नज़रिया है हमारी पार्टी का, उस पर वैसे ही माशाअल्लाह वैसे ही कायम व दायम है। वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जमहूरियत के अंदर जो है ये जो लोगों का मैंडेट है वो किसी को भी हक नहीं है कि वो चोरी कर सके। इंशाअल्लाह हम उस नज़रिए के मुताबिक अपना इंशाअल्लाह काम जारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि चूँकि हमारा लीडर हक पे है, सच पे है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा लीडर भी इंशाअल्लाह रिहा होगा। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम हम बनाएंगे कि कोई भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कर सके, कोई भी किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके, किसी के साथ भी इस मुल्क के आइन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है, और इंशाअल्लाह हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि जिसमें हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल महफूज हो इंशाअल्लाह। इसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, और ये जो आपके पास सीसीटीवी के जो फुटेज हैं उनको मंगवाएं, वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। हमारी खवातीन अभी भी जेलों में हैं, हमारे हजारों वर्कर जो जेलों में डाले गए, कुछ रिहा हो गए, अभी भी जेलों में हैं। उन पे एक जुल्म हुआ है, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारा मुतालबा है। और ये इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमने सियासत अगर की है, हमने साबित किया है हुकूमत के लिए नहीं की। हमारी पार्टी वो पार्टी है कि 2 सूबों में हमारी हुकूमत थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमने वो 2 हुकूमतें छोड़ी। हमने अपने अमल से जाहिर किया कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इमरान खान का वर्कर हूँ। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है। मैं पूरी कौम को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। आप इमरान खान का साथ दें, आप इमरान खान का साथ दें। इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह लीड करेंगे। इमरान खान साहब जल्द ही हमारे दरमियान होंगे, वो लीड करेंगे, और हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, और जिसके लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ दी। ये बताइएगा कि एक तो आपको मुबारकबाद वज़ीर आला मुंतखब होने पर, ये बताइएगा कि आपके वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद ये तासुर उभर रहा है कि आप मरकज़ के साथ लड़ाई के मूड में, आप मरकज़ के साथ लड़ाई के मूड में, और जो हलफबर्दारी हुई है वज़ीर आज़म की उसमें भी आप नहीं आए, और आप मुसलसल जो आपके बयानात आ रहे हैं वो मरकज़ के खिलाफ ही आ रहे हैं तकरीबन। तो क्या वजह है, ये तासुर क्यों फैल रहा है? पहली बात तो ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान के इदारे भी हमारे हैं। अब मरकज़ में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है, जो बैठ चुकी है, उसने मैंडेट चोरी किया है। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो
मैंडेट चोरी करके वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, मैं उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूं? मुझे तो ये बताया गया अपने आइन में कि जो जमहूरी तौर पे जीत के आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत, वो अगर उस तरह का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जाता। मेरा ज़मीर बात को नहीं मान रहा, लेकिन मेरा कोई ऐसा उनके साथ कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, इमरान खान की हुकूमत है वहाँ पे, इमरान खान ने मुझे वहाँ पे वज़ीर आला नामज़द किया है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मेरे सूबे के जो हकूक़ हैं जो इनसे मुंसलिक हैं, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा, प्लीज कंप्लीट करने दें, अपना हक भी मांगूंगा सूबे का, और इस हद तक मेरे के साथ कोई ज़ातियात नहीं है। बाकी जो हमारे नजरियाती और सियासी इख्तिलाफात हैं वो रहेंगे, और उन पर खड़ा होना मेरे वर्कर की भी आवाज़ है, मेरी भी आवाज़ है, मेरे ज़मीर की भी आवाज़ है, मेरी पार्टी की भी आवाज़ है, मेरे नजरिए की भी आवाज़ है। क्या इमरान खान ने कोई रिकंसिलिएशन का आपको कोई अल्टीमेटम दिया है? क्या वाकई रिकंसिलिएशन करने जा रहे हैं आप? किसके साथ? मौजूदा हुकूमत के साथ और सेटअप? मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया है कि जो हमारे सरकारी मामलात हैं, बैनुल सूबाई मामलात हैं मरकज़ के साथ, उन पर तो ज़ाहिर बात है हमने उनके साथ बैठ के अपने मसाइल, अपनी अवाम के मसाइल, अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमने हक अदा करना है उनका, तो उस पर तो हमारी वो बातचीत है। बाकी इस हवाले से जो मैंडेट चोरी किया, जो इन्होंने पहले करप्शन की, या इनका जो नज़रिया हमारे नज़रिए से नहीं मिलता, उस हवाले से हमारी के साथ कोई भी इस तरह के मुज़ाकरात। ये बताइएगा, आपको ये कहा गया है मिसाक के मईशत के हवाले से शहबाज शरीफ ने कई बार बात की है, इस हवाले से बानी पीटीआई ने को कहा, क्योंकि इस वक्त जो है मुल्क में माशी तौर पर जो है क्राइसिस की तरफ जा रहा है, मुल्क को आम आदमी को बचाने के लिए बानी पीटीआई ने कोई आपसे मुफाहमत के हवाले से बात करने के लिए कहा है? जहाँ तक बात है जो आप बात कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, तो आपके सामने पड़ा हुआ है सारा रिकॉर्ड, पूरी कौम के सामने, मीडिया के सामने, कि जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, उस वक्त माशी हालात क्या थे और आज माशी हालात क्या है। माशी हालात को यहाँ तक ले जाने वाला कौन है? यही पीडीएम है, यही वज़ीर-ए-आज़म था, यही कोalition गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी साथ थी। हमें यहाँ तक, हमारी आवाम को यहाँ तक लाने वाले यही लोग हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि तरजीहात, इमरान खान की तरजीहात वही हैं जो मैंने अनाउंस की थी। पहले नंबर पे हमारी तरजीह है अपने सूबे में कि हमने अमन अमान कायम करना है, उसके बाद हमने गुर्बत का खात्मा करना है, रोजगार देना है, आम लोगों को एक वेलफेयर सूबा बना के आम लोगों को फैसिलिटेट करना है, इंसाफ देना है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो बुनियादी सहूलियात हैं जो हमने देनी है, उसमें हेल्थ है, हेल्थ कार्ड हम इंशाल्लाह 1 रमज़ान से शुरू कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जो एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारी प्रायोरिटी में है। इंशाल्लाह हम इन सब पे काम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रायोरिटाइज करेंगे। रमजान के हवाले से माशाल्लाह हम लोग अपना जो हमारा डाटा है, एहसास का जो हमारा डाटा है और जो BSP का डाटा है ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसके मुताबिक हम 8.5 लाख खानदानों को फी खानदान जो है 10,000 रुपया दे रहे हैं। वो इंशाल्लाह 1 रमज़ान से वो शुरू हो जाएगा। रमज़ान के हवाले से इसके अलावा भी जो कुछ ऐसे लोग हैं तो किसी वजह से इस क्राइटेरिया में नहीं आते, लेकिन वो भी गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए हैं, इंशाल्लाह तकरीबन 1,15,000 खानदान को 10,000 रुपये उसके अलावा भी दे रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे जो प्राइस कंट्रोल है उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं इंतजामिया के जरिए, तो मेरे ख्याल में अगर सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें बाजार में मिलना शुरू हो जाएं तो हर बाजार सस्ता बाजार है, फिर उस पर हम फोकस करेंगे। और दूसरा ये बताइएगा केपी के काबीना के हवाले से, और दूसरा ये बताइएगा कि कल आपसे वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक़ आज़ाद कश्मीर 2 वज़ीर-ए-आज़म आपसे मिल चुके हैं, जब आप वज़ारत अमूर कश्मीर में थे और वो वज़ीर-ए-आज़म से हटे थे तो उन्होंने आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी है आपसे? देखिए जी, बात यह है कि मेरे इस वक्त 2 हालात से मैं गुजर रहा हूँ। एक तो मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब फौत हुए इन दिनों में, और साथ में मुझे ये मनसब भी खान साहब ने इसके ऊपर मुझे बनाया, वज़ीर आला बनाया, तो लोग दुआ के लिए भी आ रहे हैं, मुबारकबाद के लिए भी आ रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे कल्चर में जब कोई दुआ के लिए आता है तो ये नहीं सोचा जाता कि जी वो आपके साथ उसने क्या बोला, क्या किया, क्या कहा, तो इसलिए वो दुआ के लिए जो लोग आ रहे हैं। एक एक करके, 1 मिनट।
تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پی کے سے اسلام آباد میں بڑی تحریک لے کے داخل ہونے آ رہے ہیں. ایک یہ دوسرا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو مبینہ دھاندلی ہوئی ہے اس میں ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا, کیا کوئی احتجاج کی کال دی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے؟ جی انشاءاللہ ہم لوگ پہلے تو پشاور میں یہ اس اتوار والے دن انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے 2 حوالوں سے. ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی, اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک احتجاج ہوگا, پرامن بڑا احتجاج ہوگا, صوبائی لیول کا احتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا. میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری جو بات ہے کیبنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے میری مشاورت ہو گئی ہے انشاءاللہ. چونکہ عمران خان صاحب یہاں پہ ہم نے 9 سال حکومت گزاری ہے, پونے 9 سال اس صوبے میں, تو عمران خان صاحب یہاں پہ سب کو تقریباً جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ. ان کو پتہ بھی ہے, پرفارمنس کا بھی پتہ ہے, لوگوں کی قربانیوں کا بھی پتہ ہے, لوگوں کی پارٹی سے جو ایفیلیشن ہے اس کا بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں. کیا عاطف خان نے شہرام سرگئی کو اسلام آباد کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی چڑھائی یا اس طرح کی چیز, میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں. بات یہ ہے کہ میرے صوبے کے کچھ حقوق ہیں, اس کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے. اس کے حقوق کو مانگنے کے لیے میں بالکل اس چیز کا میرا فرض ہے کہ میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں اور ہر حد تک جاؤں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اپنا حق دیا جائے گا. میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا ہوں. میرا جو حقوق ہے صوبے کے وہ مجھے دیے جائیں گے, اور اگر نہیں دیے جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے مینڈیٹ کے مطابق, عوام کی سوچ کے مطابق مجھے پھر ظاہری بات ہے ہر حد تک جانا پڑے گا. کے پی کے اسمبلی میں جو خاتون کے ساتھ بدتہذیبی ہوئی, کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں, اور بینگ اے سی ایم آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے, اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا کوئی ریکنسیلیشن ہونے جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہر خاتون ہماری بہن ہے جو, اور یہ سب جو اسمبلی میں آتی ہیں یہ ساری جس پارٹی سے بھی ہوں ان کا ہمارے پہ عزت کرنا فرض بنتا ہے. یہ جو ایک کنفیوژن بنی ہے, میں ذرا کلیئرٹی کر دوں. ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی, ہمارا کوئی ایم پی اے موجود ہی نہیں تھا اسمبلی میں. یہ خاتون جو ہیں ہماری بہن, یہ لوٹا لے کے اور گھڑی لے کے آئیں اور عوام کو پرووک کیا. انہوں نے خود پہل انہوں نے کی ہے. خاتون ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیں. انہوں نے پرووک کیا, کراؤڈ نے ریئیکٹ کیا. جب ہمیں پتہ چلا اور ہم آئے تو اس وقت ساری کارروائی ہو چکی تھی, ورنہ آپ نکال لیں CCTV آپ کو نہیں مل رہا, 9 مئی والے تو نہیں مل رہے, ہم آپ کو دے دیں گے. جب ہم لوگ آئے یہ ہو چکا تھا. پھر میں نے اس کو بلایا, اسے بات کی, سمجھایا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب مہربانی کر کے آپ ہماری بہن ہیں, آپ ابھی دوبارہ حال میں نہ جائیں. آپ جائیں گی لوگ پھر آپ کے خلاف نعرے بازی کریں گے. تو انہوں نے میری بات مان لی اور میں نے ان سے ایکسکیوز بھی کیا, باوجود اس کے قصور اس کا تھا. پھر بھی میں نے ایک خاتون ہونے کے ناطے خود ایز وزیر اعلیٰ ان سے میں نے ایکسکیوز کیا کہ میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ خاتون ہیں اس لیے. دوسری بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ہماری ہے, ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں. اگر کوئی بات چیت ہوگی اس حوالے سے تو عمران خان صاحب خود موجود ہیں, انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کریں گے.